प्रिय दर्शकों नमस्कार। 11 सितंबर 2024 राधा अष्टमी के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार अड़चनें बनी हुई हैं, लगातार देरी बनी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि ये उपाय आपने अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया, तो आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है, या फिर अपना खुद का उनका व्यवसाय होता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी अच्छा है, लेकिन फिर भी शादी के लिए रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता है। शादी में लगातार विलंब होता रहता है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव यदि पाप प्रभाव में आ जाए तो इस प्रकार की सिचुएशन बन जाती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं है, आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आप करना चाहते हो, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की सिचुएशन यदि आपके साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। बिल्कुल निःशुल्क होता है। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है। फायदा क्या होगा, जब भी आप ये वीडियो दोबारा से देखना चाहोगे तो आपको जल्दी मिल जाएगी। तो इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए। ये उपाय आपने 11 सितंबर 2024 राधा अष्टमी के दिन करना है। राधा अष्टमी का अपने आप में एक बड़ा महत्व होता है। जिस प्रकार से जन्माष्टमी यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी होता है, इसी प्रकार से राधा अष्टमी का दिन भी माना जाता है। तो अब की बार ये बुधवार के दिन आ रही है, तो आपने बुधवार के दिन ही ये उपाय करना है। सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हो। कब करना है? 11 सितंबर 2024 बुधवार के दिन, राधा अष्टमी के दिन। करना क्या होगा, पहले तो आप ये जानिए, ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए। एक पीले रंग का रुमाल आपके पास होना चाहिए, येलो कलर का। अब ये येलो कलर का रुमाल टॉवल टाइप में भी हो सकता है, यानी जो तौलिए के रुमाल आते हैं छोटे छोटे, वो भी हो सकता है, या फिर कपड़े का रुमाल भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या चाहिए? पीले रंग के 7 फूल आपके पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पीले रंग के 7 फूल आपके पास होने चाहिए, और एक इत्र आपके पास होना चाहिए। अब ये इत्र क्या होता है? जो भगवान को लगाया जाता है, जिसको सुगंधित द्रव्य बोलते हैं, तो वो इत्र होता है, भगवान को लगाया जाता है, वो इत्र आपके पास होना चाहिए। तो ये 3 चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है ये उपाय करने के लिए। आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं, और आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। सबसे पहले गणपति जी महाराज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय अपने बेटा या बेटी की जल्दी शादी होने के लिए करने वाली हूं, तो आप मुझे इसमें सफलता दिलाना। अब ध्यान दीजिए, यदि आपके घर में राधा कृष्ण की प्रतिमा है तो फिर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहीं पर आप ये उपाय कर सकते हो। और यदि राधा कृष्ण की प्रतिमा आपके पास नहीं है तो आप ऐसे मंदिर में चले जाइए जहां पर राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा रखी गई है, तो वहां पर जाकर के ये उपाय आप कर सकते हो। करना क्या होगा? ये जो रुमाल है ये आपने राधा कृष्ण की जो प्रतिमा है उसके सामने बिछा देना है, और एक फूल उठाना है पीले रंग का, जो मैंने आपको बताया था, उसके ऊपर थोड़ा सा इत्र लगाना है और वो रुमाल के ऊपर रख देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। फिर दूसरा फूल उठाना है, उसके ऊपर भी ऐसे ही इत्र लगाना है और वो भी आपने रुमाल के ऊपर रख देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए।
इसी प्रकार से 7 के 7 फूल पर आपने इत्र लगाना है और रुमाल के ऊपर रखते रहना है। फिर उसके बाद यहीं पर बैठकर एक मंत्र का जाप आपने करना है। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। बिल्कुल आसान मंत्र है, यदि ध्यान से आप सुनोगे तो आपको याद भी हो जाएगा और इसका उच्चारण करने में भी आपको आसानी होगी। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। एक बार और बोल देता हूं, ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ये मंत्र आपने बोलना है कितनी बार? 108 बार। एक माला इस मंत्र की आपने निकाल देनी है। यदि ये मंत्र आपको कठिन लग रहा है, आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो फिर आप क्या बोल सकते हैं? श्री राधे कृष्णा श्री राधे कृष्णा श्री राधे कृष्णा श्री राधे कृष्णा। इस प्रकार से 108 बार आप बोल सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। यदि पहले वाला मंत्र आप बोल सकते हैं तो अति उत्तम है, और यदि नहीं बोल पाते हैं तो 108 बार बोल दीजिए श्री राधे कृष्णा श्री राधे कृष्णा। 108 बार मंत्र का जाप करने के बाद राधा जी से प्रार्थना करनी है, श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़कर बिल्कुल भाव से, समर्पण भाव से, कि मेरे बच्चों की शादी में लगातार अड़चने आ रही हैं, बहुत सारे उपाय भी हम कर चुके हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिश्ता फाइनल नहीं हो रहा है। तो आप कोई ऐसी कृपा करें, कोई ऐसा चमत्कार करें कि मेरे बच्चों की शादी जल्द से जल्द पक्की हो जाए। तो इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है। अब यहाँ पर एक बात और आप ध्यान से सुन लीजिए, यदि ये उपाय आप किसी मंदिर में जाकर कर रहे हैं तो यथा संख्या यानी कि इच्छा अनुसार आपने दक्षिणा भी अर्पित कर देनी है। और यदि आप अपने घर में ही कर रहे हैं तो फिर दक्षिणा अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये उपाय करने के बाद ये रुमाल और ये फूल, इनका आप क्या करोगे? ये जो फूल हैं ये तो आप जहाँ पर भी पूजा की जो सामग्री होती है बची हुई, जहाँ आप डालते हैं, जल प्रवाह करते हैं या कहीं और डालते हैं, तो वहाँ डाल दीजिए। और ये जो रुमाल है ये किसी जरूरतमंद को दे दीजिए ताकि ये प्रयोग में आ जाए। और यदि मंदिर में जाकर के आप ये उपाय कर रहे हैं तो फिर आपको उठाने की आवश्यकता ही नहीं है, वहां पर जो पुजारी है वो अपने आप उठा लेगा इसको। केवल आप अपनी मनोकामना बोल करके अपने घर आ जाइए। तो इस प्रकार से ये उपाय किया जा सकता है। यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और माता पिता करना चाहें तो माता पिता भी कर सकते हैं। और ये उपाय शाम के समय भी किया जा सकता है और सुबह के समय भी किया जा सकता है। तो ये उपाय आपने जरूर करना है यदि बच्चों की शादी को लेकर आप परेशान रहते हो तो। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या बनेंगे, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवा के पूरी जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये पहुंच जाए और आपको वो दुआ दे सकें। और यदि लगातार मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में श्री राधा जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।